क्या आप उन आखिरी सिसकियों को महसूस कर सकते हैं जो धुओं की तह में हमेशा के लिए दम तोड़ गईं? अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से धंस चुका हूँ। उल्टा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है तो माफ कर देना या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली मैं बाहर आ गया। क्या आप उस कैब का तस्वुर कर सकते हैं कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर के ऐन वस्त में सैकड़ों इंसानों से भरा हुआ एक प्लाजा मुसलसल 25 घंटों तक जहन्नुम का मंजर पेश करता रहा और सब लोग तमाशाई बने देखते रहे। ये सिर्फ एक आग नहीं थी, ये उन माओं की ममता का कत्ल था जिनके लख्त जिगर रमजान की खरीदारी करने निकले थे। ये उन बच्चों के ख्वाबों की बर्बादी थी जो अपने बाप का रास्ता देख रहे थे, जो घर का सामान लेके आएंगे। सैकड़ों मासूम इंसान जो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस लोहे और सीमेंट के ढेर तले जिंदा दफन हो चुके हैं और जो कभी उनके लिए खुशियों का मरकज थे। एमेजिना रोड, जिसे इस शहर की शहरत कहा जाता है, आज लहू लहू थी, रो रही थी। 25 घंटे तक आग ले ही रही, फिर वो लम्हा आया जब वो अजीमो शान इमारत भी हिम्मत हार गई और अपने अंदर मौजूद सैकड़ों जिंदगियां लेकर जमीन बोस हो गई। गुलप्लाजा की इमारत के अंदर 100 से ज्यादा अफराद के अब भी फंसे होने की इतलात है। 100 से ज्यादा फैमिलीज मौजूद हैं, ये कहना है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का, जिन्होंने एक निजी। क्या यह मुमकिन है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आए, वो भी 2 से ढाई घंटे बाद, चंद मिनट पानी छिड़के और फिर 4-4 घंटे प्यासे सहरा की तरह पानी तलाश करते थे? हुकूमत किस लिए है? अगर हुकूमत नहीं आना चाहती, अगर फ्रंट पे, तो आप लोग जरा सामना करें। आपके पास फायर ब्रिगेड की बात करते हैं कि पानी कम पड़ गया। फायर ब्रिगेड को आपने जदीद टेक्नोलॉजी नहीं दी, क्यों नहीं दी? पानी खत्म हो जाता है, दूसरे मुल्कों में तो पानी खत्म नहीं होता। आग तो दुनिया भर में लगती है। हमारे कराची क्या हमारा लावारिस है? किसी गाड़ी में पानी खत्म हो गया, किसी में डीजल खत्म हो गया, कोई आग बुझाने वाला केमिकल नहीं। ये आग इमारत में नहीं लगी थी, ये आग हमारे पूरे निजाम, हमारी हुक्मरानी और हमारी इज्तिमाई बेहिसी को लगी थी। कहाँ हैं हंगामी रास्ते जिनसे माएं, बच्चे और मासूम लोग बाहर निकल पाते? कहाँ था पानी जिससे उन भड़कते शोरों को ठंडा करना था? कहाँ थे वो मुहाफिज, कहाँ थे वो उसूल जिन्हें इंसानों की। सर 10:30 बजे आग लगी है यहाँ पे और यहाँ सारे दुकानदार मौजूद थे। जिस वक्त आग लगी है तो इसके अंदर कई 100 लोग मौजूद थे। अपनी मदद आपके तहत हम दुकानदारों ने उन लोगों को एग्जिट करवाया है। जब हम एग्जिट करवा सकते हो तो रेस्क्यू वाले क्यों नहीं एग्जिट करा सकते? हिफाजत के लिए मामूर किया गया था। फायर ब्रिगेड के वो जवान कसूरवार नहीं जिनकी आंखों में अपनी बेबसी पर आंसू थे। एक तो शहीद भी हो गया, बल्कि कसूरवार वो निजाम है जिसने उन्हें खाली टैंक देकर मौत के मैदान में उतार दिया। इनके पास कोई ऐसे हालात थे जिससे ये शटर तोड़ते या मार्केट के गेट्स तोड़ते? ना इनके पास हेलमेट थे, ना इनके पास, आप रात की जितनी फुटेज निकाले इनके पास किसी के पास हेलमेट नहीं थे, किसी के पास सिलेंडर नहीं था, किसी के पास ऑक्सीजन मास्क नहीं थे, किसी के पास लॉन्ग शूज नहीं थे। ये कैसे इंटर होते? इनको हम कह रहे थे आप अंदर इंटर हो, कह रहे हमारे पास सामान नहीं है। जो मशीनों से ये काम कर रहे थे, जिन मशीनों से, उन मशीनों के अंदर प्रेशर नहीं था। ये जब पाइप का प्रेशर मारा तो पाइप का प्रेशर एक दुकान में नहीं जा रहा था, मार्केट में कैसे जाता?